Hey friends, a very good evening. Sorry, a very good afternoon to everyone. तो 21910, this is the closing for today. आज Thursday and now we will be analyzing for tomorrow, that is Friday 16th of February. ठीक है। आज जो मैंने आपको सुबह वीडियो बना के दिया था, ठीक है, वो वीडियो में मैंने मेरा जो कहना था वो ये था कि जिन लोगों ने भी परसों या कल कॉल लिया था निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, तो वो लोग जो है आज जो गैप अप ओपन हो रहा था 70-80 पॉइंट जो भी गैप अप ओपन हो रहा था, तो वहां पर आपको वो बुक करना था और नीचे में फिर से आपको पोजीशन क्रिएट करनी थी, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है। लेकिन प्रॉफिट जो है वो आपके हाथ से फिसल ना जाए, इसलिए यहाँ पर आपको इसी तरीके से वर्क करना होगा, बिकॉज मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है इट इज हेल्पिंग अस टू टेक द इंट्राडे पोजीशन एंड गो लॉन्ग ओवरनाइट। तो सुबह में गैप अप ओपन हो, काट लीजिए, फिर से इंट्राडे में नीचे आएगा, फिर से क्रिएट करिए। ठीक है। तो ये जो मेरा कहना था वो एकदम सही था। 21906 के आसपास निफ्टी ओपन हुआ है, तो 900 के आसपास भी अगर आपने आपका माल इंट्राडे में अगर बेचा है, प्रॉफिट बुक किया है, तो आपको जो डिप मिली वो 21794 तक की मिली। मैंने जो कल आपको वीडियो बना के दिया था उसमें मैंने जो बेस्ट बाय लेवल था वो 21700 का मैंने लिखा हुआ था। कल वाला वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे 3 बजे के बाद वाला, तो यू विल कम टू नो कि मैंने 21700 का फिगर दिया था एज अ बेस्ट बाइंग लेवल, और बैंक निफ्टी में 45515 का लेवल दिया था। आज निफ्टी ने जो है लो बनाया है 21794। ठीक है। तो मेरे दिए हुए लेवल के आसपास ही इसने लो बनाया, जबकि कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 840 की। ठीक है। भले इतना नीचे नहीं गया निफ्टी, हार्डली 50-60 पॉइंट नीचे गया, लेकिन गैप अप ओपन होने के बावजूद ये इतना नीचे आया। मीन्स ये जो लेवल्स होते हैं उसकी एक वेटेज होती है, एक इम्पोर्टेंस होता है। मार्केट चाहे कहीं भी जाए वहां तक तो उसको टेस्ट करने आना ही होता है। अब मैंने 21700 कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉट 700 पे ही आएगा। ठीक है। आपको 700 की रेंज में कहीं पे भी वो अपनी बॉटम बना सकता है। ठीक है। कैलकुलेटिवली 21700 का फिगर आ रहा था, बट मार्केट कैलकुलेशन को इम्पोर्टेंस देता है पर एग्जैक्टली नहीं। ठीक है। अगर किसी का टारगेट अगर मानो, फॉर एग्जांपल निफ्टी का ही टारगेट ले लो, वो अगर मानो अगर 22,500 बनता है, तो जरूरी नहीं है कि वो 22,500 ही जाएगा, वो 450 भी जा सकता है, 480 से भी घूम सकता है। तो दैट वे तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको एक तो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर वो ज्यादा नीचे जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक। एकदम नीचे आप मानो कि मेरे को डॉट वही लेवल पे मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसने एक लॉन्ग लेग डोजी बनाया, क्लोज जो है वो ऑब्वियसली, अब डोजी बना है तो ओपन और क्लोज सेम ही होगा उसका। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसने ये लाइन के पास बंद किया हुआ है। ये लाइन के ऊपर अगर बॉडी बना के बंद करता, ये जो ट्रेंड लाइन है, बॉडी बना के बंद करता तो बहुत बढ़िया होता। पर इसने जो है सिर्फ उसके ऊपर बंद किया हुआ। ठीक है। और बैंक निफ्टी ने भी जो है, बैंक बैंक निफ्टी तो बराबर फटा है। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज क्या लो बनाई, 45,590। मैंने आपको जो लेवल दिया था 45,515 का दिया था। ठीक है। अब वो जो लेवल था 515 का, वो ये वाली कैंडल का 50% था। तो जब भी आप, अगर कोई बुलिश कैंडल है और आपको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो टॉप पे बाय मत करिए। वो नेक्स्ट डे मार्केट जो है प्रीवियस कैंडल के लेवल को टेस्ट करने आएगा ही आएगा, तो वहां पर आप बाय करिए। एक 50-100 पॉइंट का बफर रखिएगा, लेकिन बाइंग आपको उसी लेवल पे करनी है। ठीक है। तो मार्केट ने वो हिसाब से ही जो है अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए
टेस्ट भी किया और वहां से उसने तेजी भी करी। आज जो है, जो फॉलो अप बाइंग आई है वो उतनी कन्विंसिंग नहीं आई है जितनी की आनी चाहिए थी। अब देखिए, कल इतना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, आज आज कम से कम ये लेवल तक तो छूता। 46,560 का जो ये वाला ट्रेंड लाइन है उसको तो कम से कम छूता। इसने ऊपर में कितना गया, 297 तक गया। तो जब 297 तक जा रहा है, 218 पे बंद दे रहा है, 46,297 तक बैंक निफ्टी गया, तो ये लेवल को एक बार छू लेता। एनीवेज, अब कल का दिन जो है फ्राइडे है, थोड़ा सा क्रूशियल डे है, बिकॉज पहली बात तो वीकली क्लोजिंग आती है, और सेकंड थिंग, मंडे को वैसे तो हमारा मार्केट चालू है, सिर्फ बैंक्स बंद है, तो कल का लिया हुआ जो कैश का जो स्टॉक्स होगा, कल का लिया हुआ माल आप मंडे को बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो कल फ्राइडे है, हमारी वीकली क्लोजिंग आएगी, तो कल का दिन जो है ये तेजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होगा। कल देखना होगा कि मार्केट कितना तेज होता है और कहाँ पे क्लोज करता है। तो कल के लिए निफ्टी का जो लेवल होगा वो होगा 21,850 से लेके 870। ठीक है, वैसे तो 21,910 पे तो बंद किया हुआ है, तो यहाँ से 30 40 50 पॉइंट आप मान के चलिए। अगर किसी रीजन से 51 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, देन बिंदास गो लॉन्ग। अगर किसी कारण से मानो गैप अप ओपन हो गया, 100 150 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो है ये लाइन को टेस्ट करने आएगा, जो कि है 21,930 920 का लेवल। देन आपको वहां पे लॉन्ग होना है, फिर आपको ये 850 का वेट नहीं करना। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होता है 50 60 पॉइंट, देन आप 21,840 850 के लेवल पे यू कैन गो लॉन्ग। ठीक है, तेजी तो कल भी होगी। ठीक है, बस हमें समय समय पे अपना प्रॉफिट बुक करना है और लेवल देख के वापस से री एंटर करना है। अगर री एंटर करने का मौका ना मिले तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम अगले दिन करेंगे। ठीक है, ऐसा मेरे साथ आज ही हुआ है। मैंने एक पोजीशन ली थी, मैं एक अच्छा खासा पॉइंट मिला तो मैं निकल गया। मैं बताऊंगा आपको कौन सी पोजीशन क्या थी क्या नहीं, लेकिन फिर मुझे री एंट्री करने का मौका मिला भी, पर मैं कर नहीं पाया। ठीक है, तो ऐसे होता है, तो यू हैव टू एक एक पेशेंटली काम करिए, बिकॉज मार्केट्स आर नाउ ऑन अ वर्ज टू क्रॉस ऑल टाइम हाई। अब ऑल टाइम हाई पे आने के बाद में एवरीवन नोज के मार्केट कितना हैवी हो जाता है। ठीक है, सारे सेक्टर सारे स्टॉक जो है भागना शुरू करते हैं, और एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है, बड़ी बाइंग आती है, तो मार्केट गोज हैवी। तो यहाँ पर जो है एक छोटी सी भूल आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट कर सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बी बुलिश, बट डोंट बी अग्रेसिव बुलिश। जितनी लिमिट है, जितनी कैपेसिटी है, उसका 50 60% ही आप काम करिए। अगर आप 10 लॉट ले सकते हैं, 5 या 6 लॉट से ही काम करिए। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी का जो बाय लेवल होगा वो होगा 21,873 से लेके 870 से लेके 850 का लेवल। यानी कि आप मान के चलिए 800 तक, 800 तक यू कैन कंटिन्यू बाइंग इन डिप्स, अगर कल आपको ये मौका मिलता है तो। नहीं मिलता है फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब जो है 21,700, this is going to be a very very strong support for the market, and I don't think so कि अब ये 700 के दर्शन हमको आने वाले एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने में होंगे। अगर होते हैं then it is going to support the market, and यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन ही क्रिएट करनी है। ठीक है, ऊपर में ये लेवल, ये जो है 21,126, ये जो मतलब ऑल टाइम हाई का, वो एक वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये बनेगी
कि मार्केट जो है कल अगर मानो ग्रीन कैंडल से अगर इसको ब्रेक करने का कोशिश करता है तो ये लेवल कल ही ब्रेक हो जाएगा। जो नया ऑल टाइम हाई है वो कल ही ब्रेक हो सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट एक 50-70 पॉइंट नेगेटिव खुले एंड देन यहाँ से खींचे। कल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ या ऑल टाइम हाई के पार हम निकल सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ये लेवल से कह रहा था। आप मेरा वीडियो देखिएगा 24 जैन 25 जैन का, कि आपको जो है नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखेगा। ये लेवल है 21,137 पे। ठीक है, तो अब वो दिन आया है जब वी आर एक्चुअली अराउंड ऑल टाइम। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी का जो बेस्ट बाय बनेगा वो बनेगा 45,950 से लेके 900 का लेवल। इसमें ज़्यादा गिरावट आनी चाहिए। वैसे तो ये 46,000 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी अगर इंट्राडे जाता है तो 45,950 से लेके 900 का लेवल विल बी द बेस्ट बाय लेवल। एंड यहाँ से बैंक निफ्टी भी जो है अगर आपको मानो 100-200 पॉइंट नेगेटिव खुलता हुआ दिखे, बिंदास गो लॉन्ग। यहाँ से ही मुझे लगता है कि कल ये वाला लेवल तो टेस्ट करेगा ही करेगा, हो सकता है इसको पार भी कर दे और यहाँ तक पहुँच जाए 47,000 तक। ठीक है, कल कहीं ना कहीं जो है निफ्टी 21,100 150 के, सॉरी 22,150 100 के आसपास, एंड बैंक निफ्टी 47,000 के आसपास कल आना चाहिए। ठीक है, तो कल यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, हर कोई जिनके पास में भी फेब्रुवरी के ऑप्शंस है, जो कि हमने तो आज ही बुक करवा लिए हैं, कि जिसके पास भी फेब्रुवरी के ऑप्शंस है वो आप बुक कर लीजिएगा तेजी में, और वेट फॉर द टिप एंड देन गो फॉर मार्च ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी रनअप के बाद में जो है मार्केट एक आध दो दिन भी अगर इसने रेस्ट किया या साइडवेज हो गया या रेंज बाउंड हो गया तो प्रीमियम सब के सब पिघलना शुरू हो जाएंगे। प्रॉफिट आता है बुक करते जाइए, बस मेरा खाली आप एक ही सिद्धांत है। बाकी मार्केट भी यही है, हम लोग भी यही हैं, लेवल्स भी यही हैं। वी आर नॉट बॉदर अबाउट लेवल्स, वी आर बॉदर बॉदर अबाउट द पॉइंट्स दैट वी आर गेनिंग। ठीक है, 22,000 आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं तो कहूँ 23,000 आवे 25,000 आवे, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। हमें तो वही 200-300 पॉइंट ही कमाने हैं। तो हमें बस हमें खाली ट्रेंड पकड़ना है और हमें हमारे पॉइंट्स को कमाते रहना, लेवल चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड एज वेल एज जो हमारे पॉइंट्स हैं उसी को ध्यान में आप रखिएगा। ऐसा नहीं कि अब मार्केट 22,500 जाएगा तो मैं जो कॉल है उसको 22,500 तक होल्ड ही करूँ, ऐसा मत करिएगा। अगर आपने कोई कॉल पोजीशन 100-150 रुपये में ली है, अगर आपको 200 250 रुपये मिल रहे हैं, बुक इट। ठीक है, चलिए, तो कल के लिए ये एक प्रोग्राम है और हमने जो आज किया है उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा बहुत आपको शेयर कर दूं। देखिए, हमारी सर्विस लेने के पीछे जो एक्चुअल रीज़न होगा वो ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारी तरफ से एक हो सका हो सके उतना सही ट्रेड मिलेगा। अगर कोई ट्रेड फेल होता भी है तो जो भी आपका लॉस होगा उसको कवर अप करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। ठीक है, सेकंड थिंग, जो जितना एक्यूरेट हो सकेगा उतना आपको सटीक ट्रेड हमारी तरफ से प्रोवाइड होगा। तो ये देखिए, 8:26 पे मैंने जैसे ही वो वीडियो बना के अपलोड किया था उसके बाद मैंने ये मैसेज किया था। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वीकली निफ्टी expiry and we will surely see a volatile session. Gift Nifty showing gap up opening of 70-80 points. I believe those who bought yesterday or a day before Nifty and Bank Nifty options and futures must book for once at opening and re-enter in dip. ठीक है,
तो आज खुले तो एक बार प्रॉफिट में पोजीशन है तो बुक करिएगा, नीचे आए तो वापस लेंगे। जो लोग पीवीआर, बजाज फाइनेंस, जुबिलेंट फूड और वो सारे स्टॉक्स जो मैंने रेकमेंड किए हैं, होल्ड हो तो होल्ड रखें। ऑल्सो होल्ड एच डी एफ सी बैंक एंड बंधन बैंक। टाटा स्टील 135 पे दिया था, कल 140 प्लस हुआ था। ठीक है, तो जो पोजीशन प्रॉफिट में हो तो एक बार बुक कर लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड ट्रेड वेल। देन 9:37 पे जब मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया था, तब मैंने लिखा था कि बेस्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी विल बी 45,860। ये बेस्ट बाय बाय लेवल्स है। 45,860, 45,670 एंड 45,515। तो आज एग्जैक्टली जो है ये वाले लेवल तक आया था नीचे में, और यहाँ से ये घूम गया। नहीं, एक मिनट। बैंक निफ्टी कहाँ तक आया था नीचे? 45,590 तक आया था, हाँ। तो कौन सा लेवल उसने टेस्ट किया? 670 वाला। 590 और 670 यानी कि इन दोनों के बीच के लेवल को उसने टेस्ट किया। ठीक है, एंड फॉर निफ्टी विल बी 21,790, जो एग्जैक्टली 790 पे उसने आया था। ये 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। जो कल की कैंडल थी उसका 23.6% आप निकालोगे तो आपको 21,790 मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेशन मेरे ग्रुप में दिया हुआ था कि ये लेवल के आसपास अगर आपको आता हुआ दिखता है रेट, गो लॉन्ग, बिंदास गो लॉन्ग। ठीक है, देन 10 बजे मैंने लिखा है, दोस हु बुक्ड इन मॉर्निंग गैप अप, नाउ मार्केट्स आर रेड, सो यू ऑल कैन कवर इट एंड गो लॉन्ग एंड ऐड इन डिप्स। ये मैंने 10 बजे ही लिखा था कि मार्केट लाल हो चुका है, तो यहाँ पर जो है आप अपनी जो भी आपने सेल किया है उसको फिर से एक बार कवर कर लीजिए एंड लॉन्ग हो जाइए। ठीक है, तो ये मैंने 10 बजे लिखा हुआ है। फिर 10:01 पे बजाज फाइनेंस का मैंने 6,800 का और 7,000 का कॉल लेने का है फेब्रुवरी का, और कल तक ही इसको होल्ड करना है। 7,000 का कॉल कुछ 22-23 रुपीज पे मिल रहा था, जो अभी जो है उसने 25 के आसपास कुछ बंद किया हुआ है। ठीक है, 10:16 पे मैंने लिखा है कि बुक प्रॉफिट बुक करिएगा, शॉर्ट नहीं। पुट वुट के बारे में सोचना भी नहीं। डिप आए तो बाय करिए, 22,500 निफ्टी टारगेट प्रोबेबली इन फेब ओनली, लेट्स सी। ये मैंने 10:15 ही लिखा हुआ है। फिर मैंने एक 11:15 मैंने लिखा है कि एक मैंने एक ट्रेड दिया था दो कुछ दिन पहले, IRCTC। मैंने परसों ही दिया था, ट्यूसडे लिखा हुआ है। ठीक है, परसों ही मैंने दिया था। IRCTC 902 पे बाय बाय करने बोला था, एंड आज जो है उसने 965 का फिलहाल ट्रेड हो रहा था, उसके उसके ऊपर ही शायद गया था, लेकिन 965 मैंने उसको बुक करने के लिए बता दिया। अब आप देखिए, 902 का माल 965 पे कट रहा है। 60 रुपए आपको खड़े खड़े यहाँ पे 2 दिन में कमाने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें एक लॉट भी लेके अपना काम कर दो, तो आपका ईयरली का पूरा पैसा एक ही लॉट में निकल जाएगा। ठीक है, देन 11 बजे मैंने टाटा स्टील को बुक करवाया था। ये मैंने जो है ट्यूसडे को ही 135 पे बाय कॉल दिया था। अभी 143 चल रहा था, तो मैंने कहा इसको बुक बुक कर लीजिए। इसको बुक करने के बाद में टाटा स्टील ने जो है एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है। तो आई बिलीव मेटल सेक्टर कल हो सकता है थोड़ा सा दबा हुआ रहे। फिर भी इसमें शॉर्ट नहीं करना है। वैसे तो शॉर्ट मुझे एक बैंकिंग स्टॉक में भी लग रहा था, पर नहीं, शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, फिर मैंने एक ट्रेड दिया था। ये मैं इसी ट्रेड की मैं बात कर रहा था अभी, 11:35 पे। बाय बैंक निफ्टी मार्च एक्सपायरी 48,000 का कॉल एट 460-470। ये मैंने खुद ये जो है 462 पे लिया हुआ था। जस्ट बाय वन लॉट, नो एवरेज, नो स्टॉप लॉस, टारगेट 1200-1500। अब ये तो पोजिशनल टारगेट है। आज इंट्राडे में मुझे 570 का भाव मिल रहा था,
मैंने 565 पे इसको बुक किया, मुझे लगा मैं 510-20 के लेवल पे वापस ले लूंगा। स्टॉक ये जो है 502 तक आया, और जैसे जैसे वो नीचे आता गया, मैं मेरी बाइंग के लेवल को भी नीचे करता गया। फिर मैंने एट लास्ट मैंने 495 पे रखा, जो नहीं आया, और फिर ये ऊपर निकल गया फिर। ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि भाई आएगा तो 500 के नीचे आएगा तो ही मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं इसमें वापस से हाथ नहीं डालूंगा। ये आएगा आज, नहीं तो कल आएगा। कहाँ कहाँ जाएगा ये? वैसे भी मार्च का है, 48,000 का है, अब कल का कल तो 48,000 नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है ना? ये कल ही 500 के नीचे आया, देन आई विल ग्रैब इट। 2 बजे मैंने लिखा हुआ है, फेब्रुवरी का जो भी निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शन हो तो बुक करते रहना, डाउन आए तो मार्च का पोजीशन लेंगे। ठीक है। और फिर मैंने 3 बजे लिखा है कि मैंने कल ही एच डी एफ सी बैंक का फेब्रुवरी का 1400 का कॉल लेने कहा था। ठीक है, आज 37 उसका रेट चल रहा है। तो अब कुछ लोगों के पास में मार्च का भी कॉल पड़ा हुआ है 1500 का, और कुछ के पास में फेब्रुवरी का। तो फेब्रुवरी का बुक कर लेना है, कल अगर थोड़ी बहुत डिप मिलती है तो मार्च में एंट्री लेनी है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जो हमने आज हमारे ग्रुप में किया हुआ है। ठीक है, देखिए, ट्रेड हर कोई देता है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और से ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेड आपको हर हर एक जगह से मिलेगा। यहाँ पे बात बनती है कि ट्रेड के पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हर एक का ट्रेड मुझे याद रहता है, और किसने कौन कौन से ट्रेड में फंसा हुआ है। ठीक है, एवरीथिंग। यहाँ पे अगर मेरे कहने पे कोई क्लाइंट अपना पैसा अपना पैसा इस्तेमाल करके एक ट्रेड लेता है, और अगर वो ट्रेड में कुछ गड़बड़ होती है, तो मेरी तरफ से ये कहने में नहीं आएगा कि भाई मार्केट है, क्या मैं भी क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर लॉस हुआ है ठीक है, उसको साइड में रखेंगे, वो कवर करेंगे हम। और उसकी जो वो कवर करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि चलो ठीक है, हमने बजाज ऑटो में दिसंबर में लॉस किया था, मेरा भी हुआ था, लेकिन फिर बैंक निफ्टी के जरिए और भी एक दो स्टॉक के जरिए, निफ्टी के जरिए धीरे 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 हम वो लॉस से उभर गए। ठीक है, तो और रही बात चार्जेस की, तो चार्जेस तो मैं आपको कह ही रहा हूँ कि सबसे कम चार्जेस इसलिए है कि मेरे पास कोई, कहते हैं ना, जैकपॉट वाला बंदा तो आएगा नहीं। ऑब्वियसली वो लोग ही कांटेक्ट करेंगे जो फिलहाल लॉस में चल रहे हैं, या फिर उन जिनको ट्रेड लेना में दिक्कत हो रही है, ट्रेड लेना नहीं आता। अब आप ऑलरेडी लॉस में हो, उसमें मैं आपको कहूँ कि मेरे को 25,000 लगेगा मेरा फीस, ये कोई ब्याज भी बात नहीं होती। ठीक है, मैं भी ये सबसे आराम से, मतलब अच्छे खासे गुजरा हुआ हूँ ये सब तकलीफों से। तो आई नो कि इसका मतलब क्या होता है। इसलिए जो है मैंने ईयरली 8,000 रखा है, और वो सबसे पहले आपका 2 से 3 ट्रेड में ही ये 8,000 का अमाउंट रिकवर करना है। ठीक है, एक बार आपका ये अमाउंट रिकवर हो गया विद इन अ वीक, विद इन 2-3 ट्रेड्स, उसके बाद पूरा 12 महीना आपको हमारी तरफ से जो सर्विस आएगी उसमें आपको सिर्फ कमाना ही कमाना है। और इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपको अगर टेक्निकल ऑनलाइन कोर्स सीखना है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने मिल जाएगा, जिसका नॉर्मल रेट जो है वो 5,000 का है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो सिर्फ 3,000 में आपको पूरा साल सर्विस मिल रहा है। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन कोर्स है, जो आपको ईयरली सर्विस में फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही है। उसके बाद में ये पूरी सर्विस, पूरा ये जो जो भी फ्री वाला काम है वो सब बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ईयरली सर्विस 8,000 की होगी। उसमें सिर्फ ट्रेड्स आएंगे, कुछ सर्विस मतलब कुछ क्लास वगैरह होगा नहीं, उसमें कुछ टेक्निकल वगैरह सिखाया नहीं जाएगा।
टेक्निकल सीखना है तो उसकी फीस 5000 की होगी, जिसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाया ही जाएगा। एडिशनल जो ये है, जो हम 3 महीने का आपको 1500 का जो हमारा सर्विस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें एनरोल करते हैं जो लोग भी टेक्निकल सीखते हैं वो लोग। वो सिस्टम भी बंद हो जाएगी 31 मार्च के बाद। ठीक है, तो जितना हो सके उतना बेनिफिट लीजिए, एंड नॉलेज होगा तो ये मार्केट से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रिजल्ट आपके सामने है। अब आप तय करिए आपको कैसे क्या करना है। जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहते हैं और मार्केट में कुछ कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, 2 पैसे की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए और हमारे ईयरली सर्विस को एनरोल करिए। ठीक है, और जो लोग सिर्फ 3 महीने के लिए आना चाहे तो 1500 का उसका रेट होगा। इसमें आपको डिलीवरी एज वेल एज ऑप्शन, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड आएंगे, और इसका जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो 3 महीने का 25 से 35% का होगा। आपका जो भी कैपिटल होगा उस पर आपको 25 से 35% का प्रॉफिट कमा के मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग ईयरली में आते हैं तो उसका 8000 का चार्ज है, और इसका जो सालाना प्रॉफिट होगा वो 90 to 100% का होगा। 8000 का आपका जो भी चार्ज होगा, मतलब जो भी आपका अमाउंट होगा, 8000 हो चाहे 1500 हो चाहे टेक्निकल क्लास का 5000 हो, 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम, और आपका पूरा पैसा आपके यहाँ कवर। ठीक है, तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए, एंड व्हाट्सएप करिएगा प्लीज़। एंड और वो लोग ही मैसेज करिएगा जो जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर किसी का फ्यूचर का प्लान है तो जब आपका इंतज़ाम हो तब आप बात करिएगा। ठीक है, चलिए, तो लेट्स कम बैक टू द मार्केट। ठीक है, तो अब कल मुझे यही लगता है कि ये लेवल टेस्ट अगर होते हैं देन ये लेवल पे आप लॉन्ग होइए। अगर किसी रीजन से गैप डाउन होता है देन गो लॉन्ग, मार्केट विल शूट अप। अगर मार्केट एक गैप अप करके आता है और फिर एक रेड कैंडल से नीचे आता है देन वेट। ठीक है, लेट द मार्केट सेटल और उसके बाद देखेंगे। बिकॉज मार्केट को 47,000 तो आना ही चाहिए। अब 47,000 पार करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। करेगा तो सही, जाएगा तो ये 50 के, सॉरी 50,000 तक, लेकिन लेवल को हमें जो है संभाल के लेवल टू लेवल चलना होगा। ठीक है, चलिए, कल के लिए जो स्टॉक होगा वो तो अभी मुझे लगता है कि कल सारे स्टॉक ही भागेंगे, और निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो एक बड़ी हाई बना के साइडवेज हो सकती है, या फिर वो मतलब जैसे आज उसने सेशन दिया वैसा ही शायद कल भी सेशन दे दे सकता है। तेजी ही करना है, मंदी में मत आइएगा, और पुट वगैरह का अब बिल्कुल सोचिएगा। हाँ, अगर कल बड़ी गैप अप ओपन होती है देन विल सी, अगर कुछ ऐसा होता है तो सुबह में आई अपडेट। तो बस इतना ही है, बाकी जो भी है अभी हम कल देखते हैं। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, एंड मे गॉड ब्लेस, ट्रेड वेल, बाय बाय।